हेलो प्रोग्रामर्स। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि पीएचपी में कैसे पेजेस बनाते हैं एंड कैसे वर्क करते हैं। ओके, तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हम पीएचपी में कैसे कोई वेबसाइट बनाते हैं। मींस कि हम पीएचपी में डेवलपमेंट करने जा रहे हैं कोई साइट, तो हमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले मैं एक न्यू टैब लेता हूँ, इसका मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे कि मैं अपने क्रोम ब्राउजर पे कुछ भी मुझे सर्च करना है कि एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। तो एक वेबसाइट बनाने के लिए जस्ट लाइक मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूँ W3 Schools। मैंने W3Schools.com लिखा एंड जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो क्या हुआ, ये मुझे इसके पेज पे लेके गया। ओके, अगर मुझे इसका कोड देखना है कि इसमें क्या क्या यूज हुआ है, ठीक है, तो एक वेबसाइट बनाने के लिए देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, यहाँ स्क्रिप्टिंग यूज है। मीन्स यहाँ इन्होंने जेएस यूज करा है। ओके, साथ ही साथ इन्होंने क्या यूज करा है, इन्होंने यहाँ पे सीएसएस का यूज करा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एचटीएमएल टैग्स हैं, एचटीएमएल टैग्स है जिनका यूज करके इन्होंने एक साइट बनाई है। तो बेसिकली से क्या होता है, पीएचपी वेबसाइट बनाने के लिए या फिर कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए आपको HTML, CSS, JS इन पे वर्किंग आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको इन पे कमांड है तो आप इजिली कोई भी वेबसाइट को आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे कि इसने किया है। जैसे ही मैं अपना ब्राउजर ओपन करता हूँ, मैंने ब्राउजर ओपन किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेबसाइट के हिसाब से किस साथ होती है। एंड मैं इसके यूआरएल पे लिखूंगा W3 Schools, या फिर जस्ट लाइक मैंने लिखा php.net। ओके, php.net लिख के जैसे मैं एंटर करूंगा तो जो मेरा क्रोम ब्राउजर है वो .net की आईपी पे जाएगा, और .net की आईपी पे उसको वेबसाइट को रन कराने के लिए उसको जो जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो चीज मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा, जैसे शो कर देगा। ओके, और इसके बाद हम अगर व्यू सोर्स जाएंगे तो व्यू सोर्स के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्या क्या यूज करा। जस्ट लाइक देखिए इन्होंने भी वही यूज करा है कि HTML टैग्स है कुछ, ठीक है, nav है, dt है, dd है, एंड href टैग्स है। इमेजेस के भी बहुत से हैं, बेसिक इन्होंने बेस href लिया है, स्क्रिप्टिंग यूज करी है, एंड ये कुछ CSS फाइल्स का भी इन्होंने यूज करा है, एंड ये कुछ PHP फाइल्स का भी इन्होंने जस्ट लाइक यूज करा है। ओके, तो बेसिक सा मीन्स यही है कि आपको कोई भी वेबसाइट बनानी हो तो आपको HTML, CSS और JS इस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। मीन्स अगर आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है तो रिक्वायरमेंट आपको क्या जरूरत पड़ती है, आपको जरूरत पड़ेगी HTML की, CSS की एंड जावास्क्रिप्ट की। ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज है। अगर आपको बैक एंड का कुछ वर्क करना है तो आपको एक लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक PHP, पाइथन, इस तरीके डॉट नेट, इस तरीके से आपको एक बैकएंड के लिए लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। बट फॉर फ्रंट एंड वी आर यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, तो okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज HTML? HTML क्या होती है? HTML जो है वो एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि डिस्क्राइब करती है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस को, एंड इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। ओके, मींस HTML में बेसिक से छोटे छोटे से टैग्स होते हैं जिनका यूज करके हम लोग कोई भी वेबसाइट का एक लुक देते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, CSS। तो CSS जो होती है वो हमारी स्टाइलिंग के लिए होती है। मीन्स कोई हमने वेबसाइट बनाई, उस पर हमें कुछ भी वर्क करना है अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ओके, तो हम लोग CSS का वर्क करते हैं। ठीक है, और साथ उसके बाद CSS क्या होती है कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट है जो कि डिस्क्राइब करती है HTML एलिमेंट को जो कि डिस्प्ले होंगे ऑन द स्क्रीन पेपर, ओके, एंड अदर मीडियम। ठीक है, एंड साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के साथ जावास्क्रिप्ट का यूज कैसे होता है? जावास्क्रिप्ट का यूज मींस अगर आपको अपने वेब पेज पे मींस कोई भी लॉजिक लगाना है, ठीक है, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्राम है जो कि बिहेव करता है वेब पेजेस पे, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1995 में, और इसका यूज हम लोग करते हैं क्लाइंट साइड डायनेमिक पेजेस बनाने के लिए भी। ओके,
सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे कि एक साइट जो कि ये मेरी साइट है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये पूरी की पूरी जो साइट है ये पीएचपी में क्रिएटेड है, ठीक है। एंड साथ ही साथ क्या अगर हम इसका सोर्स पे जाएंगे, ठीक, तो सोर्स पे क्या है, जो ये इमेज है, ठीक, ये जो इमेज जो आ रही है स्लाइडिंग जो इमेज है, ओके, स्लाइडिंग इमेज का जो कॉन्सेप्ट है मींस इस पे एक लॉजिक लगा होगा। तो ये लॉजिक जो लगा है वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू लगा है। और जो ये इस तरीके से जिसकी सीएसएस है मींस जो इसकी नेविगेशन बार है एंड पेजेस है, इमेजेस है, ये इमेजेस जो है वर्क जो कर रही है ये इमेजेस एचटीएमएल का वर्क है। बट जो इसकी लुकिंग है, जैसे कि मैं नेविगेशन बार की लुकिंग कहूँ या जो ये है, ये सब जो वर्क है ये सीएसएस का वर्क है। ओके, जिस तरीके से ये पेजेस है, ये इमेजेस है एंड इस तरीके से जो है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसको मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आपको और समझना है तो मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं न्यू टैब करूंगा एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ बिल्डिंग इमेजेस। ओके, मैंने बिल्डिंग इमेज टाइप करा। सो जस्ट लाइक अब इसमें मैं आपको समझाना चाहूंगा, ठीक, तो मैं कोई भी इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ी होगी, लाइक ईटा हो गया, सीमेंट हो गया, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, एक तरीके से हमारा एचटीएमएल वर्क कर रहा है इस पे। और जो इसकी हम जो इसमें डिजाइनिंग जो करते हैं, ओके, डिजाइनिंग इन द सेंस हम इसको कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं, कोई भी बिल्डिंग बन रही है तो उसे कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं, तो वो उसके पीछे सीएसएस वर्क करती है। एंड जो लॉजिक है मीन्स कि इस हिसाब से अगर बिल्डिंग को खड़ा करेंगे तो इतने हर एक एंगल के हिसाब से जो भी लॉजिक लगते हैं वो जो वर्क होता है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। ओके, तो सिंपल है। अगर आपको कुछ भी बनाना है सिंपल सा मीन्स कोई टैग, अगर आपको टैग का वर्क करना है तो टैगिंग के लिए हम लोग एचटीएमएल का यूज करेंगे। और अगर हमें उसको स्टाइलिंग कुछ देनी है तो हम लोग सीएसएस का वर्क करेंगे। एंड अगर हमें कुछ लॉजिक देना है, ओके, तो लॉजिक के लिए हम लोग सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा गाइस। ओके, तो पीएचपी अगर और उसके साथ ही साथ जब हम बैकएंड की बात करते हैं तो हमें एक ना कोई एक लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। से फॉर एग्जांपल हम जस्ट लाइक ये सीरीज मेरी पीएचपी की है तो हम इसमें पीएचपी यूज कर रहे हैं। तो पीएचपी के बारे में पता होना चाहिए कि पीएचपी क्या है। पीएचपी एक सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और जिसके थ्रू हम लोग डायनेमिक पेजेस बनाते हैं। ये फ्री टू डाउनलोड एंड इजी टू यूज है। क्रिएटेड बाय रास्मस लैरडॉफ है एंड ये एम्बेडेड होती है एचटीएमएल के अंदर। मींस जस्ट लाइक अगर आपको समझना है कि पीएचपी कैसे एम्बेडेड होती है एचटीएमएल के अंदर तो हम लोग एग्जांपल के लिए मूव ऑन करते हैं। ओके, तो हम सिंपल क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाएंगे, ठीक। टेक्स्ट एडिटर पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमने इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल सेलेक्ट करी। ओके, अब हम क्या करते हैं, मैंने बोल तो दिया कि ये एम्बेडेड होती है एचटीएमएल के अंदर, बट तो आप ऊपर कैसे मानोगे कि एचटीएमएल के अंदर एम्बेडेड होती है। सिंपल, हम इतना किया, ठीक है, हमने टाइटल दिया इसका इंडेक्स, ठीक है। और हमने क्या करा, सिर्फ एचटीएमएल टैग लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें पीएचपी टैग को यूज करते हैं। ओके, तो हमने टैग ओपनिंग क्वेश्चन मार्क पीएचपी एंड क्वेश्चन मार्क टैग क्लोज, सिंपल इतना सा हमने किया। एंड हम क्या करते हैं, एको कर देते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू। जस्ट लाइक मेरा चैनल का नेम है एच प्रोग्रामर्स, तो मैं एच प्रोग्रामर्स यहाँ पे लिख दूंगा। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रन करा के देखता हूँ वैम सर्वर के थ्रू क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो वर्क करने के लिए क्या करना होगा मुझे, न्यू टैब मैंने ओपन करी एंड यहाँ लिखा सिंपल लोकल होस्ट। लोकल होस्ट जैसे मैं एंटर करूंगा तो इसके बाद क्या हुआ, इसने वैम सर्वर ओपन कर दिया। वैम सर्वर ओपन करने के बाद क्या हुआ, मेरा प्रोजेक्ट का जो नेम है वो पीएचपी डेवलपमेंट सीरीज है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल लोकल होस्ट एंड आगे जा टैग /php डेवलपमेंट सीरीज। ओके,
अगर मैंने PHP का कोड एम्बेडेड सही से किया होगा तो मेरा एस प्रोग्रामर्स आ रहा होगा। जैसे लाइक आप यहाँ देखिए, मैंने क्या करा, मैंने कहीं पे मैंने एस प्रोग्रामर्स के लिए PHP को यूज करा। मीन्स कि मैंने एक HTML का टैग, HTML का पूरा फॉर्मेट लिया एंड साथ ही साथ उसमें क्या करा, सिंपल सा मैंने टैग ओपनिंग करी, क्वेश्चन मार्क लगाया, PHP लिखा एंड एको करा दिया अपने चैनल का नेम या कुछ भी कंटेंट। तो इस तरीके से गाइस जो लास्ट मेरा पॉइंट था कि एम्बेडेड इनटू HTML मींस यही था कि जो PHP है उसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, HTML के अंदर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ जस्ट लाइक अगर आपको कुछ भी प्रिंट कर एक और चीज चाहिए कि मतलब आपको एक और प्रिंट करवाना है, ओके, तो आप कैसे प्रिंट करवाओगे? तो प्रिंट करवाने का सिंपल सा तरीका है, आपको 425 मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, इसमें मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। मैंने इसको ऐड करा एंड ऐड करने के बाद मैं सिंपल सा पेज रिफ्रेश करूंगा तो ये 464। बट मुझे ये मैं कहूंगा कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा कि एच प्रोग्रामर के जस्ट बगल में 464 आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये नई न्यू लाइन से आए, तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, एको लिखूंगा और एको के अंदर सिंपल सा br टैग लगा दूंगा तो ये लाइन ब्रेक कर देगा, ओके। जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा इसने लाइन ब्रेक कर दी कि एक फर्स्ट लाइन में एस प्रोग्रामर्स आ रहा है एंड सेकंड लाइन में 464 आ रहा है, मींस एडिशन आ रहा है, ओके। तो आई होप आपको मेरी जो बेसिक सी वीडियो थी PHP पे कि वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, वेबसाइट का लेआउट कैसे होगा एंड क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेगी वो समझ में आई होगी गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो गाइस तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।